प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें रेलवे कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बोनस का ऐलान किया है। इसके साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दे दी गई है। दिवाली से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान किया है। रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरे और पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज़ को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है। महंगी गैस से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। इसके तहत तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दे दी गई है। जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जून 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है, उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दुनिया भर में रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल विपणन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान दिया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों का देश के नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा एक और अपने महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के तहत एक कंटेनर टर्मिनल और एक मल्टीपर्पज कार्गो बर्थ बनाने का निर्णय लिया है। इसमें करीब 6,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पीपीपी मोड के अंतर्गत बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के मोड पर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बने जो टूना टेकरा में है, और साथ ही साथ मल्टीपर्पज़ कार्गो का भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो। ये दो निर्णय वहाँ पर लिए गए। कुल मिलाकर इन दोनों के ऊपर 5,963 करोड़ रुपया खर्च होगा जो कंसेशनियर खर्च करेगा, और इसके अलावा जो 531 करोड़ के लगभग वो जो हमारी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है वो खर्च करेगी ताकि उसके अगले कुछ साल तक जो मेंटेनेंस ड्रेजिंग वगैरह के है वो भी कर सकें। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में ढांचागत और अन्य सामाजिक संरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। ये स्कीम 4 सालों के लिए होगी। पीएम डिवाइन, जिसकी घोषणा बजट सत्र में, बजट के समय 2022-23 में वित्त मंत्री जी ने की थी। पीएम डिवाइन योजना को भी मंजूरी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ये 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ साथ एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके लिए 6,600 करोड़ रुपया 2022-23 से लेकर 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष तक इसको मंजूरी दी गई, जो 4 साल की अवधि है। केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, इसमें भी संशोधन किए गए हैं ताकि इसमें और पारदर्शिता बढ़ सके। ये जो बदलाव इसमें किए गए हैं, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को भी सरल किया गया है, गवर्नेंस को भी सुधार लाने के लिए काम किया जाएगा, और यही नहीं, जिस तरह से भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जानी जाती है, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लगातार मोदी सरकार काम करती है, कोऑपरेटिव मंत्रालय का गठन भी उसी दृष्टि से किया गया था कि नीचे रोजगार स्वरोजगार के साथ साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट को और बल दिया जा सके।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन करना होगा। इसमें 97 संवैधानिक संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।